पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर हमले जारी रखने की बात करते हुए पावर प्लांट पर भी हमले की बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा ईरान की युद्ध करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल देने के ऐलान पर ट्रंप ने यू टर्न लिया। 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला ले लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। ऑपरेशन नेस्र 2 के तहत अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान का बड़ा बयान है कि युद्ध की स्थिति में हॉर्मुज पर ईरान का ही पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। ईरान ने दावा किया है कि ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिए हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान ही रखेगा। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य युद्ध काल में सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान के हाथ में होगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने अमेरिका को संदेश देते हुए कहा कि सैन्य हमले और नाकेबंदी से बातचीत की मांग करेंगे, ये सोचना बड़ी भूल होगी। ईरान का अमेरिका से जुड़े इस्लामाबाद एमओयू पर बयान की डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल हमारी कोई प्रतिबद्धता अब उसके प्रति नहीं है। आईआरजीसी ने दावा किया कि बहरीन और कुवैत में हथियार भंडार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसे अमेरिकी हमलों के जवाब के रूप में कार्रवाई बताया। कुवैत नौसेना के जहाज पर भी हमला हुआ है। 4 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। ईरानी आक्रामकता का सेना ने दावा किया। कुवैत ने दावा किया है कि ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 33 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। कई हमलों को बीच रास्ते में रोका गया। मलबा गिरने से कई जगह संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान पर हमलों के खिलाफ नया दौर शुरू हो चुका। हॉर्मुज में उसकी सैन्य क्षमता को निशाना बनाया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नौसैनिक नाकेबंदी से पहले अमेरिका ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज, हमलों के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू की गई है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती की गई है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने दावा किया है कि हेंगाम आइलैंड पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला किया। चाबहार में विस्फोट की खबरों से अधिकारियों ने फिलहाल इनकार किया है, लेकिन ईरान में फिर धमाकों की खबर है। सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अहवाज शहर और केशम आइलैंड पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन के अजरक बेस पर अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, जहां पर अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। खबरें फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। टेलस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 22वें मिनट में मिकेल ओयारज़बाल ने पहला गोल दागा। फिर पेड्रो ने 58वें मिनट में दूसरा गोल किया। 2010 के बाद स्पेन वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। दूसरी ओर फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरा फाइनल खेलने से चूक गया है। आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच के विजेता का सामना स्पेन से होगा। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 16 जुलाई को कार्डिफ में दूसरा मैच खेला जाएगा। एजबेस्टन में इंग्लैंड ने 259 रन का टारगेट रखा था। 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया। इस मैच में अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 4 विकेट झटके उन्होंने फिर नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रनों की नाबाद पारी खेली। आज लखनऊ में सजेगा पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। सीएम योगी समेत सियासी दिग्गज शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज आप आज तक पर सुनेंगे। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा होगा। 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस होगा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ का 88 साल में उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशानी थी। 1988 से साल 2018 तक कर्नाटक विधान परिषद के 5 बार सदस्य रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर दुख जताया। कहा, एक युग का अंत हुआ, पार्टी के मजबूत स्तंभ थे गौड़ा। अमित शाह ने भी कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक जताया। कहा, राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है उनका जीवन।
दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाई लेवल बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 22 जुलाई को नई टीम का ऐलान संभव है। डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं अब ट्रस्ट के महासचिव। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की होड़ में अब तक हजारों लोगों ने आवेदन किए हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का भी नाम इसमें शामिल है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। चोरी के लिए जिम्मेदारी तय होगी। पैसों के लेन देन की भी जांच पर फोकस होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने ही चढ़ावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का अनुमान लगाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के गुरुग्राम में हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध पर पुलिस हिरासत में कांग्रेसियों को लिया गया। पुलिस लाइन में हनुमान चालीसा पढ़ी। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के कांगड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक रोष रैली निकाली। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर जम्मू में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरि सिंह चिब और सुरेंद्र भगत के नेतृत्व में जांच की मांग उठाई गई। ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार किया। दोनों पक्षों ने कहा सिर्फ अदालत का फैसला मानेंगे। मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास खुली जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। नमाज पर लगी रोक बरकरार रही। माता वैष्णो देवी भवन में 500 करोड़ के नकली चांदी चढ़ावा का मामला सामने आया। जम्मू की अदालत ने क्राइम ब्रांच दस्तावेज के साथ 29 जुलाई को बुलाया है। रथ यात्रा विवाद भी गहरा चुका है। पूरी मंदिर समिति ने इस्कॉन के दावों को भ्रामक बताया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का इस्कॉन पर पलटवार। कहा है कि समय से पहले रथ यात्रा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। विदेशों में अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा का आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। रायपुर में देवकी नंदन ठाकुर ने राम मंदिर दान मामले पर उठाई आवाज। कहा मंदिरों के लिए बने सनातन बोर्ड, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की। सांसदों के नए गुट के विलय को आधिकारिक मंजूरी दिलाने पर चर्चा हुई। संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूबीटी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता रद्द होगी। बोले राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए कहा। आनंद दुबे ने कहा कि खाली पड़े हॉस्टल पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करे महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल की तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाई। किरीट सोमैया ने कहा कि ये स्कूल जिहाद है। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क रखने वाले 66 लोगों से पूछताछ की गई है। 3 भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा गया है। सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। क्लास 9वीं से 3 भाषा नीति को चुनौती दी गई। सीबीएसई ने आर्थिक भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क को जारी कर दिया है। 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं, लेकिन स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन। लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना जरूरी होगा। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रेखा गुप्ता ने आप पर हमला करते हुए कहा कि ताहिर ने दिल्ली में हिंसा भड़काई। दिल्ली की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल, संजय सिंह और बाकी आप नेता से जवाब मांगा। दिल्ली से गृह मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। बोले आप सरकार ने दंगाइयों को बचाया, ताहिर सिर्फ एक्टर है, असली डायरेक्टर तो कोई और है। देहरादून में परेड ग्राउंड से पीछे हट गई है कांग्रेस। अब बन्नू स्कूल मैदान में होगा राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। परेड ग्राउंड पर धरना और पुलिस से नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का वेन्यू बदल दिया है। 17 जुलाई को बन्नू स्कूल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को न्योता दिया है। बोला कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी। कोलकाता में 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम में आए ममता बनर्जी इतिहास को स्वीकार करें। भरत तिवारी एनकाउंटर जांच में नया दावा किया गया है। भाई और प्रत्यक्षदर्शी महिला ने आयोग के सामने अपनी गवाही दी है। न्यायिक आयोग के सामने दी गई इस गवाही में उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद गोली चलाने का दावा किया गया और अब इस मामले में जांच जारी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के एनडीए ने बड़ी बैठक की है। नितिन नवीन के आवास पर सहयोगी दलों के नेताओं ने जीत के लिए अपनी रणनीति बनाई। उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन ने कहा बांकीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है। उम्मीद है कि अब नीरज सिन्हा को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन अब सीट से रद्द हो गया है। 10 प्रस्तावकों की जगह सिर्फ 9 हस्ताक्षर मिले। तकनीकी खामी के चलते यह फैसला लिया गया। बांकीपुर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे। सेक्रेटेरिएट में जाकर के कहा कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, अब न्यायालय में इसको चुनौती देंगे। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पवन सिंह, मनोज तिवारी अब मोर्चा संभालेंगे। ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार दहेज हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। जन्मदिन के दिन पत्नी प्रियंका से मारपीट, इलाज कराने के बहाने गोली मारकर फरार हो गया आरोपी। मृतका प्रियंका के परिवार ने आरोप लगाया है कि 25 लाख की जगह 15 लाख दहेज मिलने से ससुराल पक्ष नाराज था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता था। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कांस्टेबल मनीष ने खुद को गोली मार ली, मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल मनीष ने अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या की जब से चल रहा था फरार। दार्जिलिंग में उफनती बालासन नदी में बहती हुई थार, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे 4 पर्यटकों की जान बचाई। लगातार बारिश के बाद बालासन नदी का जलस्तर बढ़ गया। पिकनिक से लौट रहे 4 लोग नदी में फंस गए। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। सोनीपत के मोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन में गिर गई एक थार गाड़ी, ड्राइवर घायल हो गया। पानी कम होने से बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में आग लग गई थी। 12 मिनट में स्मार्ट फायर सेफ्टी ने सिस्टम पर काबू पाया। टनल में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया था। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। रेस्क्यू और फायर सेफ्टी सिस्टम का एक्शन देखने को मिला। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़े ई स्कूटर में आग लग गई। भीषण आग के बाद वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पालघर में तेज हवा आफत बन गई। उड़ता हुआ टीन का शेड महिला पर गिरा। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में दर्ज हुआ। धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल देखने को मिला है। 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका जताई गई है। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर हमला हो गया। 20 किलोमीटर तक पीछा कर कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 9 आरोपियों को दबोच लिया है। गुजरात के वडोदरा में 20 सड़क पर आवारा सांडों की लड़ाई से भगदड़ मच गई। राहगीरों में दहशत फैल गई। कौशाम्बी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 28 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। हापुड़ में पानी की बोतल में तेजाब मिलाकर देने का मामला सामने आया है। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पानी पीने से युवती की तबीयत बिगड़ गई। बरेली में पुलिस हिरासत में एक आरोपी का हाथ कट गया। परिवार ने प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस ने शीशे पर हाथ मारने की वजह बताई। मथुरा पुलिस ने एक मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चोरी के 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकद और 60 लाख की ज्वेलरी बरामद कर ली है। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को अपनी कार से रौंद दिया। बिना टायर के हाईवे पर गाड़ी दौड़ाई। मुकदमा दर्ज हो गया है।